जाए। Got it. या नेटफ्लिक्स की तैयारियां तो आई वुड से अमित 4 महीने से रोल आउट होना शुरू हो गई हैं। जहाँ जब से आई वुड से हमने धमाका, अरण्यक, पूरी स्लेट जो लॉन्च की है, तब से तैयारियां धीरे धीरे से ऐसे आ रही हैं बाहर, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से। आई थिंक नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन सक्सीडिंग इन इंडिया, एंड उसके लिए आई थिंक हमारा फोकस कुछ चंद चीज़ों पे है वेरी शार्पली, कि हमारी हर स्टोरी डिस्टिंक्ट हो एंड इट शुड बी टोल्ड विद पैशन। जैसे इफ आई से अरण्यक और ये काली काली आंखें या दिल्ली क्राइम, these are stories of passion. You can sort of see how intensely the creators जो फील करते हैं और वो उन्होंने जो दर्शाया है, it's works of passion जो फिर व्यूअर्स के साथ भी उसी तरीके से कनेक्ट करता है। और you know these are also ideas and concepts जो बहुत distinct हैं एंड जो याद रहते हैं, और याद रहने से बातें होती हैं और बातें होने से लोगों को देखने का मन करता है। सो दैट इज वन फोकस। जैसे अगर आप देख लें द फेम गेम, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, बॉलीवुड का एक दूसरा रूप, माधुरी का डिजिटल डेब्यू, या फिर कपिल शर्मा स्पेशल जिसमें लोगों ने उनका एक नया रूप देखा, इतने सालों के बाद नया रूप देखा, उसके बारे में बहुत बातें की और बहुत सारे लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड देखा। या फिर बहुत ही जो विच आई से द इंडियन YA यंग अडल्ट कंटेंट कोटा फैक्ट्री, जिसमें इतना क्लोज डिपिक्शन है हमारे यूथ का, उनके स्ट्रगल्स का, उनके टाइम्स का, दैट इट्स एन एक्सपीरियंस बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, एंड इट्स अ एक्सपीरियंस दैट ब्रिंग्स द फैमिली टुगेदर। तो ये सब आइडियाज हैं जो याद रहते हैं, जो हमारे बारे में हैं, लेकिन हमें और कुछ ज्यादा बताते हैं। और जब ये पूरा एक्सपीरियंस एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो, ऐसे लगे कि पिक्चर देख रहे हैं लेकिन घर पे, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा इन अ वे। सो दीज आर वेरी क्रूशियल थिंग्स। दूसरा है हमारी जो जितने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से हम जो लॉन्चेस करते हैं, जो हमारी वॉल्यूम है, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे शोज सीरीज आते हैं, हाँ जी, तो पिछले 4 महीने में, दिसंबर से जब हमने अपनी स्लेट लॉन्च करनी शुरू की है, 4 महीने में 8 टाइटल्स फ्रॉम द सीरीज फ्रंट हमने लॉन्च किए हैं। तो सॉरी, सीरीज एंड ओरिजिनल कंटेंट हमने लॉन्च किया है। तो ये इतने फ्रीक्वेंसी से जो कंटेंट आता है, तो व्यूअर्स को भी अपने सब्सक्रिप्शन प्राइसेस का एक वैल्यू मिलता है। उनको लगता है, आई मीन वी एज इंडियंस वी लव आवर वैल्यू, यू नो, एंड as consumers everyone looks for value. So when you get that value for every renewal, कि इस महीने I'm looking forward to 3-4 things on Netflix, or there is so much, so every night then becomes a Netflix night, you know. And there is within each story, एक भी स्टोरी दूसरी की तरह नहीं है, हर एक स्टोरी अलग है, you know. अगर एक माउंटेन सॉरी हिल साइड टाउन में क्राइम स्टोरी है, तो दूसरी एक हिंटरलैंड में रोमांस एंड पावर की इक्वेशन के ऊपर एक स्टोरी है। एक स्टैंड अप स्पेशल है, तो एक बॉलीवुड के ऊपर पूरी स्टोरी है, बॉलीवुड का अंडरबेली आई वुड से इन मेनी वेज, बॉलीवुड फैमिलीज के बारे में है। और अब आ रहा है माई, विच इज आई थिंक एक सिग्नेचर नेटफ्लिक्स सीरीज है, very very powerful story with a very loved actor साक्षी तन्वर, and my god क्या परफॉर्मेंस की है उन्होंने। और स्टोरी भी उनकी तरह ही बहुत पावरफुल है। यू कांट प्रिडिक्ट क्या होने वाला है, एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि एक मदर जब क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ टक्कर लेती है तो क्या नतीजा होगा। तो इट्स एन आइडिया दैट यू विल रिमेम्बर। इट्स समथिंग लाइक अतुल, हु इज द क्रिएटर, ही सेज ना, while she is my sorry Atul Mungia. अच्छा, अतुल मुंगिया, हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ जी, he has written this and he show run it, and he's also directed it. So Atul कहते हैं कि he's based Sakshi ji's character on his mother, but the story is fully imaginative, कि अगर एक सिंपल मदर जो सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, घर का काम करती है और जो भी और करती है, अगर उनकी टक्कर क्राइम और क्रिमिनल से हो जाए,
तो नतीजा क्या होगा, जो इनर, जो बोलते हैं ना, योर मदर्स हार्ट, what happens when that heart is actually sort of teased with for the wrong reasons. इसको हम लोग जैसे मतलब वेडनेसडे से अलग किस तरह हम कह सकते हैं, बिकॉज Thursday. वेडनेसडे या वेडनेसडे दैट नसीर साहब एंड हाँ, अच्छा, that one. Okay. नीरज पांडे साहब, हाँ हाँ हाँ. तो उसमें भी आम आदमी जब जाग जाता है और वो फिर घर की सफाई करने निकलता है खुद से, है ना, और 3 किलो RDX 10 किलो RDX पुलिस हेडक्वार्टर में डाला था, ठीक है। तो हम मतलब ऑब्वियसली ये कहानी अलग है, बैकड्रॉप अलग है, माँ है, हाँ. बट फिर भी जो कोर है दोनों में शायद सिमिलर है या नहीं, आप इसको सिमिलर नहीं मानते? नहीं, आप अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, हाँ, उसमें सिमिलैरिटी ये है कि हर एक इंडियन, हर एक कॉमन मैन वुमेन में जितना पोटेंशियल है, वो कोई सर्कमस्टांस होता है, कुछ होता है जो आपको ट्रिगर कर देता है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड हु यू आर. And that way, there is a very strong similarity between these very two strong pieces of content. So just like Wednesday, which I think nobody can forget, I feel Mai is a story which you will not be able to forget, because it's a mother who loses her child, which is one of the most painful experiences that any parent can go through. और फिर उसके बाद she has this niggle, उनको जानना ही है कि उनको लगता है कि हाँ, ये इंट्यूशन है ना, मदर्स इंट्यूशन जो कहते हैं कि समथिंग इज नॉट राइट, और फिर वो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश क्या पहुंच ही जाती है, और नथिंग कैन कम इन द वे ऑफ दैट. सो शी इज अ फोर्स. सही सही सही. और जैसे मतलब ये कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि RRR, ठीक है, या फिर गंगूबाई हम कह लें, या फिर शाहरुख खान, ठीक है, कि वो लोग मतलब उनके साथ क्या मतलब किस तरह की आप लोगों की डिस्कशन ऐसे हो रही है, कैजुअल भी या इनफॉर्मल भी, कि आप लोग कब आएंगे? भंसाली तो आ रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब हीरा मंडी लेके आ रहे हैं, ठीक है, सो मतलब उस फ्रंट पे क्या हो रहा है? राजा मौली या फिर हाँ, लाइक क्रिएटर्स आप कह रहे हैं? क्रिएटर्स, हाँ, कि हाँ. तो आई थिंक जो एक कहानी होती है ना, वो एक क्रिएटर का एक्सपीरियंस होता है. और आई थिंक ये जो इस प्लेटफॉर्म, इस मीडियम का जो कमाल है कि इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस जुड़ के एक साथ रह सकते हैं. तो जहाँ पे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हेवी वेट्स जो हम कहेंगे, वेदर इट इज मिस्टर भंसाली और राजा मौली सर एंड ऑल, जो शाहरुख खान, मतलब इट वुड बी अ डिलाइट. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो हैव फ्रेश टैलेंट जिनकी कहानियां हैं, जैसे अतुल की अभी हम बात कर रहे थे. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आई वुड से दैट इज द जॉय कि ये दोनों वैरायटीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो वी, लाइक यू सेड, वी आर वर्किंग विद क्लीन स्लेट ऑन दिस वन. उनकी एक अपनी लेगेसी है, लेकिन उनकी हर कहानी अलग होती है. NH10 से लेके माए तक, दे आर वेरी पावरफुल स्टोरीज, बट दे आर डिफरेंट. मिस्टर भंसाली हमारे लिए अपना सिग्नेचर स्टाइल लेके आ रहे हैं, वही ब्यूटीफुल ऑप्यूलेंस एंड अ वेरी वेरी कंपेलिंग स्टोरी ऑफ कोर्टिजान्स. वो शूट पे कब से मतलब शुरू हो जाएगी? बिकॉज़ सेट तो बन चुका है. हाँ जी, वेरी क्लोज. यस, वी आर वेरी क्लोज टू शूट. फाइनल प्रेप इज गोइंग ऑन. और जैसे जो हम लोग सुन पा रहे हैं कि उसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, वो धीरे धीरे बताएंगे. वो फिर इंग्लिश मीडिया को चला जाता है पहले. नहीं, I promise you that won't happen. Okay. मतलब we are very excited also. I wanted to tell you Amit के राज एंड डीके की जो सीरीज है गन्स एंड गुलाब्स, उसका शूट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. वो उनका अलग ही एक टोन है, अलग ही एक फ्लेवर है, और कास्ट भी बहुत डायनामिक है. उसमें राजकुमार राव हैं, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव. ये तो बहुत ही मजेदार शो, एक्साइटिंग थ्रिलिंग शो बनने वाला है. तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. हंसल मेहता हमारे मतलब सीरीज है या क्या है? मतलब फिल्म सीरीज है. तो मतलब राजकुमार राव का वो डेब्यू सीरीज है मेरे ख्याल से. उन्होंने बोस किया था बहुत साल पहले. हाँ, राइट. दूसरा बट नेटफ्लिक्स पे हाँ जी सीरीज हमारे लिए पहली सीरीज कर रहे हैं. और एक्चुअली पूरा जो लाइनअप है, राजकुमार, दुलकर, आदर्श एंड राजेंद्र के,
So it's just such a power-packed, humorous, delightful, thrilling ride. मैं अगर फिर कहूँ हाँ, कि जी जी, अगर मैं कहूँ कि नहीं आप बताएं। जी जी, आने वाले मतलब महीनों में या मतलब इस साल में क्या एक मतलब टारगेट है मतलब आप लोगों का कि कितने नंबर ऑफ सीरीज या ओरिजिनल्स लेकर आ रही है इंडिया के लिए? हम actually originals between series and non-fiction and original films, the number is very large. We can share that with you. Karuna, can we help with that? Definitely, we can mail it to you. We can give you the exact number. लेकिन आइडिया ये है नमित नमित बोल रही हूँ अमित अमित सॉरी नमित पॉपुलर हैं अभी ड्यून वाले apologies very नो sorry नो नो इशू नॉट एन इशू my brother's name is that so that's why it just came out नहीं yeah नमित मल्होत्रा जिन्होंने हाँ हाँ ऑस्कर भी मिला So the idea is to really frequently, like every month, every few weeks, हम एक नया original title डालेंगे so that our audience has that value from us. They are engaged with us, and the aim is really कि between our Indian content, content, our licensed slate content from outside of India. हमारा एक एम है दैट एवरी नाइट शुड बी अ नेटफ्लिक्स नाइट एंड इतना कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, इतना वैरायटी हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, इतनी अलग अलग और इतनी डिस्टिंक्ट और मेमोरेबल स्टोरीज आती हैं that is what we really want our audiences to sort of get attached to, and nothing will make us happier than bringing them that joy. तो मतलब अगर मैं कहूँ कि बंसाली सर के साथ कब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था और या फिर शाहरुख सर के साथ कब मतलब बीच में कभी मतलब बात हुई है पिछले 2-3 सालों में या कोविड से पहले राजा मौली सर से? बिकॉज मतलब नेटफ्लिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म और ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट तो मतलब चल रहा होगा आप दोनों की तरफ तो ये हीरा मंडी एक्चुअली मिस्टर बंसाली की बहुत ही पर्सनल फेवरेट स्टोरी है. ये स्टोरी उनके पास आई वुड से आई थिंक ही सेड करीबन 20 साल से है. वो तो हाँ हाँ, और उनको ये बनानी थी. तो ये जब जब हमने नेटफ्लिक्स में मतलब इंडिया में कमिश्निंग शुरू की तो तब से हमने उनके साथ बात की एंड ही वाज ही नाउ वी नो ही वाज मेकिंग गंगूबाई एंड एज ऑफ द लास्ट ईयर बहुत इंटेंसली मतलब ही हैज बीन सो क्लोजली अटैच्ड to the writing and every aspect of Hira Mandi, and it is shaping up beautifully. He's a maestro. And it is a delight to experience his scripts, his vision that he पिछले एक साल से बहुत intensely काम चल रहा है और अगले कुछ ही महीनों में हम शूट करने वाले हैं. तो इसको मतलब नेक्स्ट ईयर रिलीज कर पाएंगे? हाँ जी, that's the aim. That's the aim. और उनके साथ और भी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं राजू बाबरा वगैरह भी सब नेटफ्लिक्स को मिले? I don't know if I can reveal that right now, but मैं ये कहूँगी कि just like Excel और राजन डीके और क्लीन स्लेट हमारी बहुत डीप पार्टनरशिप बंसाली प्रोडक्शंस के साथ भी हैं and we do a lot of close work with them and they are also equally happy to partner with us. जैसे राजकुमार राव मतलब जैसे जो एक्टर्स हैं तो उस स्केल के उस लेवल के और कौन से एक्टर्स मतलब कर रहे हैं फिल्म या फिर प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के? हाँ जी, रणदीप हुडा हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं जिसका नाम है कैट. इट इज पंजाब में बेस्ड है एंड इट इज अबाउट yes the informers to the police. They are called cat in Punjab. तो वो है Manoj Bajpayee and Konkana Sen are doing a series with Abhishek Chaubey called Soup, and that is it's a crime drama with its own flavor and quirk. You can imagine अगर चौबे हैं और मनोज हैं तो उसका एक फ्लेवर अलग ही होगा and वो सूप ही है. Everybody is in a soup in that. So there are those. Then there's a very dynamic cast for Rajan DK's show. There is Rana Dugubati and Venki. वो कर रहे हैं हमारा series called Rana. तो बहुत सारे we are working with fresh talent
who are actually you can't even probably call them fresh. Like जैसे अगर माय में देखो तो साक्षी जी हैं जो इतनी एक्सपीरियंस है लेकिन डिजिटल पे नहीं है, तो डिजिटल डेब्यू बुला देते हैं, लेकिन शी इज अ थेस्पियन इन हर ओन राइट. प्रशांत नारायणन है, वो भी इतने एक्सपीरियंस है, लंबे समय, और कमाल के एक्टर है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस ऐसे भूल नहीं पाएंगे. ही इज अमेजिंग इन दैट. तो इट्स अ मिक्स ऑफ actors from TV backgrounds, you know, really compelling performers, actors from the South, actors from Bollywood, and new talent. जो there's you know there's room for all of them. और मतलब कुछ ऐसा मतलब शायद डेटा है, तो ऑब्वियसली होगा आप लोगों के पास, कि इंडिया में इस स्टेट में ज्यादा देखा जा रहा है नेटफ्लिक्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज शायद साउथ में उतना मतलब कंज्यूम नहीं हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शायद. मैं करुणा से 1 मिनट पूछती हूँ, ये डेटा होगा हमारे पास? करुणा, how do we share this? We don't have geography wise data to share actually. Okay. We have region wise. Basically like you know जो हमारे earnings call होते quarterly calls उसमें बताते region wise, APAC, EMEA, US वैसे मिलता है data. But not geography wise within India नहीं, अभी नहीं. But अमित, मैं ये कहूँगी कि actually हालांकि अभी तक हमारा फोकस हिंदी स्पीकिंग मार्केट पे था, साउथ में भी हमारा पेनिट्रेशन काफी स्ट्रांग है. और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो जो टाइटल्स लाइक नवरसा, पावा का दैगल, मिन्नल मुरली, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जिन्होंने साउथ मार्केट में बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. एंड इनफैक्ट करुणा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी प्रोग्राम इन? 8 ना? Yes. 8. We are actually, it's हमारे प्लेटफॉर्म पे जस्ट 8 इंडियन लैंग्वेजेस हैं का कंटेंट है, अलग अलग किस्म का. तो उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हम वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं. तो बिसाइड्स हिंदी, there are all the 3 साउथ लैंग्वेजेस प्लस बंगाली एंड आई थिंक पंजाबी एंड उर्दू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये इतने सारे अलग लैंग्वेजेस हैं. एंड आई थिंक दैट वुड बी एन इंडिकेशन of the kind of choices that audiences make, कहाँ देखते हैं. तो that could help you maybe. और जैसे कौन से इंटरनेशनल सीरीज हैं जो शायद आप लोग अडेप्ट कर रहे हैं मतलब हिंदी में या नहीं, चूंकि ऑलरेडी मतलब सपोज दैट कि स्क्विड गेम्स काफी पॉपुलर रहा. तो एक्चुअली हमने बहुत गहराई से सोचा है कि अडेप्टेशंस ऑडियंसेस को पसंद आती हैं कि नहीं. और हमने जो अपने रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च से एक्चुअली डिस्कवर किया है कि अगर वो सीरीज नेटफ्लिक्स पे है तो उनके पास वो ओरिजिनल अवेलेबल है. और अगर फिर भी हम उसको चूज करें कि उसको अडेप्ट करें, जैसे जो राणा दुग्गवती का शो है रे, द ओरिजिनल इज कॉल्ड रे एंड वी आर कॉलिंग इट राणा. उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सिमिलर होंगे, लेकिन उसका अडेप्टेशन इतना ज्यादा है कि वो उसको कैसे सेट किया है, उस दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ फिक्सर्स. यहाँ पे इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ दैट प्लॉट, हाउ वो कैरेक्टर्स कैसे इवॉल्व करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से, और फिर उसको कैसे कास्ट किया है. जैसे वहां पे इतना हाई अप कास्ट नहीं किया है उसको. they are relatively like whatever, हमारे जो है we have popular stars playing the key roles, and ऊपर से it is a combination of Rana and Venki, so it's something novel for the audiences also. So adaptations we do very carefully. We are working on a few. Ray is one we can talk about. There is one more which we'll talk about in a few months. But we are not very big on adaptations because a lot of that content is already on Netflix. हाँ, definitely that's मतलब common है ऐसा. मतलब लेकिन क्या ऐसा हुआ जैसे मतलब खबरें थी कि मनी हाइस्ट वो शाहरुख को बहुत पसंद थी और शाहरुख ने उस पर फिल्म बनाना चाहते, तो कभी उस किस्म की बातचीत हुई आप लोगों के मतलब शाहरुख के साथ, या शाहरुख ने अप्रोच किया? हम शाहरुख के बहुत बड़े फैंस हैं और हम उनके साथ काम करना ही चाहते हैं, और हम लोग ढूंढ रहे हैं एक प्रोजेक्ट टू वर्क टुगेदर.
मनी हाइस्ट के बारे में कुछ ऐसा, मतलब शाहरुख नहीं, मतलब कोई और एक्टर ऐसे या मनी बड़े। हाइस्ट जैसे आपने देखा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक स्पैनिश शो इंडियन शो बन जाएगा, ये कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। बिल्कुल। तो हमारे ऑडियंसेस ने मनी हाइस्ट को बहुत एंजॉय किया है इंडिया में। और उसको अडेप्ट करना शायद उसका अब कुछ, हाँ, हाँ, उसका कुछ relevant है। रेलेवेंस नहीं रहेगा ऑडियंस के लिए, बिकॉज उन्होंने ओरिजिनल देखा हुआ है। उससे ज्यादा हम लोग एक्चुअली वी फील कि अगर हम नई नई कहानियां लाएं, लाइक वी फील कि इंडिया इज द लैंड ऑफ बिलियन स्टोरीज एंड बिलियन अनटोल्ड स्टोरीज, और उनमें से अगर हम अपनी नई कहानियां लाएं, एक मेमोरेबल तरीके से प्रेजेंट करें, और फ्रीक्वेंसी से, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑडियंसेस को दें, तो that I think they will enjoy more. और जैसे ये तो एक मतलब टू वे कम्युनिकेशन जरूर मतलब रहता होगा कि आप लोग भी जो इंडस्ट्री के बड़े मेकर हैं या बड़े एक्टर हैं उनको अप्रोच करते होंगे, साथ मिलकर करते हैं, उनकी तरफ से भी मतलब अप्रोच होता होगा कि हम लोग साथ मिलकर करते हैं। तो अगर मैं कहूँ मतलब जानना चाहूँ जैसे बॉलीवुड से और साउथ से कौन से बड़े एक्टर और बड़े मेकर ने मतलब इस किस्म का कम्युनिकेशन किया है, टू वे कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ या आप लोगों ने किया है हाल फिलहाल, अगर कहा जाए पिछले 1 साल में 1.5 साल में? मतलब हम एक्चुअली बहुत अलग अलग टैलेंट के साथ, जितने हम काफी फ्रीक्वेंसी से शोज बनाते हैं और फिल्म्स बनाते हैं, तो उसके लिए तो हम बहुत सारे टैलेंट के साथ डिस्कशन में रहते हैं, और बहुत सारे टैलेंट हमारे शोज में भी हैं। तो इज देयर समथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू जैसे नो? अगर मैं कहूँ कि मतलब बच्चन साहब को अप्रोच किया गया हो, कभी कभी रजनी सर को अप्रोच किया गया हो, रजनीकांत सर को या कमल हासन सर को, इस तरह से। नहीं, ऑफ कोर्स हमने तो सबको अप्रोच किया, और हम तो सबके साथ बनाएंगे, लाइक वी हाँ, से ना दैट नेटफ्लिक्स इज द होम फॉर द बेस्ट टैलेंट। तो अगर हमने रजनी सर को और अमित जी को नहीं अप्रोच किया, तो फिर क्या किया? अच्छा तो किया है आप लोगों ने। हाँ, मैं अभी कंफर्म, जब जब पोस्टर आएगा ना तब। अच्छा वाह, मतलब हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं, दे आल्सो कैन डू। तो लेट अस टेल यू अमित, वी प्रॉमिस अच्छा यू कि हम बिफोर इंग्लिश प्रेस वी विल टेल यू, अगर एज सून एज देयर इज एनी कॉन्क्रीट थिंग। राइट। अच्छा, एक बस मतलब डिबेट वाला क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए आरआरआर जैसी फिल्म है, ठीक है, या गंगूबाई जैसी फिल्म जो कि मतलब विजुअल स्पेक्टिकल वाली फिल्म है, तो वो ओटीटी के लिए मतलब कभी होती है डिस्कस कि नहीं यार ये तो मतलब थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए फिल्म, या नहीं ऐसा है कि इधर भी पॉसिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स है, फैंटेसी जॉनर या फिर कोई अगर नया जॉनर हो, ऑफ कोर्स, लाइक अगर आप हीरा मंडी देखें तो वो किसी फिल्म से कम नहीं होगा, या फिर अगर हमारी जो फिल्म आ रही है आचीज, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, विच कुड वेरी वेल बी अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि ये जो ओटीटी का ये जो मीडियम है, उसने काफी लाइंस ब्लर कर दी हैं, और उसमें अगर कोविड आप ऐड करें, तो उसकी वजह से जो जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है, जिस कनेक्शन से लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, आई थिंक एक पूरा एक बिहेवियर का एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें लाइंस बिटवीन सिनेमा एंड ओटीटी आर क्वाइट ब्लर्ड। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हम उस किस्म का स्पेक्टिकल फिल्म प्लान कर हम्म। रहे हैं, हम्म। सपोज दैट कि अगर हम आरआरआर प्लान कर रहे हैं, आरआरआर मतलब शायद जो मतलब छोटा स्क्रीन है जो कि मोबाइल का या लैपटॉप का या अपने घर के होम थिएटर का, तो उस पर शायद वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो हमें 3D में, आईमैक्स में या फिर सिनेमाज में। 3D में मैं कहूंगी जरूर, वो दैट इज नॉट अ मीडियम फॉर अस फिलहाल, हाँ बट हमारा टेक बहुत ही एडवांस्ड है एज नेटफ्लिक्स। वी हैव द बेस्ट इंटरफेस इन द वर्ल्ड हाँ compared to any other अदर platform. So hopefully in the future, but honestly, sorry, can you just give me 1 minute? या श्योर श्योर। Sorry, I just had to या नो, shift a meeting room once. ना 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 ना, हाँ, so I was saying, Hira Mandi is an epic, which is like a movie theater.
एक्सपीरियंस। अगर आप देखें वाइकिंग्स वालहला, वो कोई एक एक्सपीरियंस से कम नहीं है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से कम नहीं है। तो हमारे वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ टाइटल्स। जैसे फेम गेम भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी, द वे इट्स मेड, द लुक ऑफ इट, द प्रोडक्शन वैल्यू, it's almost like a movie. So that's one of the I think the values that we bring to our members, which is giving that very high quality presentation along with a very memorable story, cast that people love, so that the experience feels like cinema has come home. सही है, बस ओके। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मतलब आप लोग मतलब माधुरी जी के साथ कर रही हैं, काम कर रहे हैं, संजय कपूर या फिर जो मतलब यस्टरईयर के हैं, जिनको शायद सिनेमा में मतलब इन दिनों मतलब जो आज का सिनेमा है वो उन्हें शायद कास्ट करने में हिचकता है, राइट? या हमारी जो ऑडियंस है वो भी मतलब सिनेमा में मतलब आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और इन सबको देखना पसंद कर रही है। ये जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम माधुरी जी के साथ भी या साक्षी जी के साथ भी या फिर उस जमाने के वैसे या मानव कौल के साथ भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं और मतलब ज्यादा व्यूअरशिप हासिल हो सकती है, ये कैसे आता है या कैसे आया है? I think एक तो they are such powerful performers, you हाँ, know, कि उसमें कोई जो doubt जो नहीं। स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो किस डिटेल से, किस नएपन से वो लाते हैं। क्योंकि आई थिंक हम लोग वी ऑल वॉच नेटफ्लिक्स, वी ऑल वॉच ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, वो खुद देखते हैं। और वो जो चैलेंज ऑफ परफॉर्मेंस है जो एज एन आर्टिस्ट दैट दे वांट टू सॉर्ट ऑफ अचीव, वो इज वेरी exciting for them. That is one. I think एक और चीज भी हो गई है जो पहले बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टीवी का फॉर्मेट या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, बहुत अलग अलग किस्म की स्टोरीज हैं जो अभी तक हम बोल नहीं पाए हैं। Whether it is female led story, female forward stories, whether it is stories of a single female protagonist or a particular kind of a backdrop, वो सब स्टोरीज अब बोल पा रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए। तो आई थिंक जो पहले झिझक होती थी परहैप्स कि अगर यू टेक अ फीमेल लीड एंड उनके उनके ऊपर एक आप फिल्म बनाए तो वो बॉक्स ऑफिस में नहीं चलेगी, वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पे नहीं है, क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी डाइवर्स है, अलग अलग किस्म की ऑडियंस है। जैसे हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, वैसे हमारी ऑडियंस भी इतनी डाइवर्स है कि हम अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग टाइप का कंटेंट पसंद आता है, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग स्टोरीज उनके साथ सॉर्ट ऑफ रेजोनेट करती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बिकॉज फ्रीडम इतनी है, स्टोरी टेलिंग की फ्रीडम इतनी है। जो क्रिएटर्स, जैसे मैं अतुल की बात कर रही थी, उन्होंने माए अपने मदर पे बेस की है एज अ कैरेक्टर, लेकिन स्टोरी उनकी इमेजिनेशन है। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस लाते हैं जो क्रिएटर्स, वो एक कल्चरल मूवमेंट बन सकती है। क्योंकि ये तो लगता है कि ये तो शायद मेरी कहानी होगी या हो सकती है, सॉरी, या ये मेरी मॉम की कहानी हो सकती है या किसी फ्रेंड की कहानी हो सकती है। इट इज एक्चुअली अबाउट portraying these experiences of our creators on screen, and that brings a certain connection when you see lives being your own life being reflected on screen. It sort of audience को थोड़ा और पावर मिलता है, उनको लगता है कि हाँ ये तो हमारे जैसे हैं, ये मेरी स्ट्रगल अलोन नहीं है, या फिर उनको कुछ आइडिया लेकिन मिलता है, वही उनको कुछ राइट, इंसाइट मिलता है। नहीं लेकिन वही ऑडियंस फिर उन कास्ट के साथ सिनेमा में नहीं फिर जाती है, या जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फिल्मों के लिए, या अगर थिएट्रिकल प्रोजेक्ट कोई वो प्लान कर रहे हैं, वो फिर उनकी फिल्मों में ये कास्ट कम होते हैं मगर कम होते हैं। और फिर वो फिल्में वो लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, तो फिर इट्स अ फुल सर्कल। सिनेमा के बाद एनीवे ओके। और मतलब कितनी और हिंदी की फिल्में आ रही हैं जो मतलब डायरेक्ट टू
नेटफ्लिक्स या डायरेक्ट टू ओटीटी आ रही है इस साल अगर कहा जाए? Amit, sorry, Amit. I'll just butt in a little bit here. I think best Yeah. person, I think we'll get you those details. Tanya अच्छा, is like series lead, series right? only, yeah. So best to, yeah, Okay, she'll yeah. give you the best info about series. But of course, she's already given a lot on films, but we'll get Sure, back to you. We can help you with that Sure, separately also. Okay, Sorry, okay. yeah, I just No, wanted no to just issue. clarify once. No issue, Sumati. Okay, last question था कि मतलब सीरीज में, ठीक है ना, एक अटेंशन स्पैन तो कम है लोगों का, हालांकि अच्छी फिल्म या अच्छी सीरीज हो तो लोग देखते हैं कंटिन्यूअस, मगर एक स्टैंडर्ड क्या है? जैसे हीरा मंडी है तो वो शायद हम लोग सुन रहे हैं कि 6 एपिसोड का होगा, नहीं। तो मतलब वो लेंथ एक्चुअली आई डोंट थिंक एक फॉर्मेट है, जैसे किसी की कहानी लंबी होती है और किसी की कहानी बहुत लंबी नहीं होती है। कोटा फैक्ट्री 5 एपिसोड में इतना पावरफुल एक मैसेज देके जाता है कि उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अगर माय 6 एपिसोड्स लंबा है और कोई और शोज जैसे फेम गेम 8 एपिसोड्स का है, तो आई थिंक इट इज रियली अबाउट कि कौन सी व्हाट इज ट्रू टू विच स्टोरी। तो अगर इफ अ स्टोरी नीड्स अ longer duration, more episodes, we are very flexible and यही इस मीडियम का एक्चुअली मैजिक है। ओके, एंड मतलब ज्यादा कहानियां, मतलब इंडिया के लिहाज से कहूँगा तो हार्टलैंड की कहानी ज्यादा मतलब देखी जा रही है या मेट्रो में जो बेस्ड कहानियां हैं वो ज्यादा देखी जा रही है? क्या एक स्टैट मिल रहा है आप लोगों को? अभी मुझे एक्चुअली लग रहा है दैट लोगों को जो वैरायटी है, अगर कैरेक्टर्स देखें या बैकड्रॉप्स देखें, आई थिंक लोगों को वो वैरायटी अच्छी लग रही है। जैसे एक ट्रेंड आया था सिनेमा में कि बहुत ही हार्टलैंड स्टोरीज बैक टू बैक आ रही थी, और आई डोंट नो, मे बी इट फेल्ट अ लिटिल कि अभी सिर्फ ऐसी टाइप की स्टोरीज आ रही हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी और कूल स्टोरी लाइक मसाबा मसाबा या बॉलीवुड वाइब्स है, एट द सेम टाइम वहाँ पे लखनऊ में सेट माए भी है और बॉम्बे में सेट फेम गेम भी है। तो वो अलग अलग बैकड्रॉप्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारे लाइफ और हमारे एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हमें समझने में मदद करते हैं और एक इंसाइट देते हैं और एक familiarity देते हैं। और आई थिंक व्यूअर्स लव टू सी देयर ओन लाइव्स रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन, to get more power from that story, that backdrop, that character. So I think the way we look at it, and जैसे हमारे audiences को पसंद है, उनको भी variety पसंद है जो Netflix पे होती है, कि कभी उनको Indian series देखने का मन कर रहा है तो there's enough variety, there is popular Korean dramas, there's international content, so there is a whole host of variety which are distinct stories told with a lot of passion, with a cinematic quality and a volume that is unmatched in the Indian landscape. और कोविड ने फंडिंग पे कोई असर डाला है कि मतलब मेकिंग का बजट थोड़ा कम हुआ है, श्रिंक हुआ है या नहीं? कोविड ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है हमें टू सिट डाउन एंड रियली पुट आवर नोज टू द बुक, एंड हमारी इस साल की स्लेट 2023 की स्लेट 2024 की स्लेट पे काम करने का। तो हमने जो भी शोज अभी तक आपने देखे हैं वो सारे कोविड में डेवलप हुए हैं, उनकी शूट कोविड के 2 सालों में हुई है और उनको तैयार करके हमने कोविड के दौरान लॉन्च भी करना शुरू कर दिया है। तो आई वुड से कोविड हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी for us, and we are so grateful to the support of all our partners कि उन्होंने इतने difficult times में they said नहीं, अभी हम लोग सब कुछ मिल के अच्छा करते हैं, and बहुत वो सब collective effort वो अभी Netflix पे आ रहा है, and it's doing so well, and it's very exciting times for us. Thank you so much तान्या जी, है ना। हालांकि एक और डिटेल्ड हम लोग कभी मतलब प्लान कर सकते हैं, है ना। आज like Sumati said ना, ऑफिस में करते हैं। Sure. Thank you so much. Thank you, Amit. Thank you Thank you so much.